हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता और आज मैं मेरी सेकंड कहानी के साथ आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है दिल्ली वाले लंबोदर। लंबोदर के पेरेंट्स की रिसेंटली पुणे से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी और लंबोदर को भी अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। दिल्ली में लंबोदर के पेरेंट्स ने लंबोदर को एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया। अब लंबोदर स्कूल जाने लगा और स्कूल में लंबोदर नाम थोड़ा सा अनकॉमन था। अब हर कोई उसको चिढ़ाने लगा, लंबोदर लंबू। और उसमें लंबोदर गुस्सा होके घर आ गया और उसने आते ही मम्मा को बोला, मम्मा ऐसा नाम क्यों रखा लंबोदर, सब चिढ़ाते हैं मुझे स्कूल में। मम्मा ने बोला कोई बात नहीं है, अब तुम्हें मैं गुड न्यूज दे रही हूँ। लंबोदर ने पूछा क्या है। मम्मा ने बोला नानी आ रही है इस गणेश उत्सव में। लंबोदर तो खुश हो गया, फाइनली नानी आ रही है और नानी के हाथ के मोदक मिलेंगे। बट अब लंबोदर बेडरूम में आकर थोड़ा टेंशन में आ गया। लंबोदर ने बोला कि अब तो मुझे बेडरूम भी नानी के साथ शेयर करना पड़ेगा। और लंबोदर मम्मा ने वही मम्मा की आवाज आई, लंबोदर अपने कबर्ड में थोड़ा स्पेस करो, नानी के कपड़े तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कबर्ड में रहेंगे और नानी तुम्हारा बेडरूम शेयर करेगी। अब लंबोदर एक तो नए सेटल हुए थे नए रूम में, सब अभी अरेंज किया था फिर से। तो लंबोदर बोला आई विश नानी हॉल में सोफे पर ही सो जाए। और वो दिन आ गया। नानी पूना से सफर कर कर दिल्ली आ गई। दरवाजा खोलते ही नानी खड़ी थी और नानी ने लंबोदर को हक कर लिया। हक करने के बाद पहले तो लंबोदर खुश हो गया, फिर लंबोदर को टेंशन आ गया और मम्मा ने आवाज लगाई, लंबोदर नानी को अपने बेडरूम में ले जाओ, नानी को फ्रेश होना है। और लंबोदर ने नानी को अपने बेडरूम में ले आया और फिर लंबोदर का मुंह देखकर नानी ने बोला, लंबोदर क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो, मैं तुम्हारा बेडरूम शेयर कर रही हूँ इसीलिए। लंबोदर ने कहा हाँ, क्या आप बाहर सोफा में सोओगी। नानी ने बोला कोई बात नहीं है, मैं सोफे में सो जाऊंगी। और फाइनली रात आई और नानी डिनर कर कर बाहर सोफे में सो गई और लंबोदर बेडरूम में सो गया। और लंबोदर सोच ही रहा था कल सुबह उठकर ही नानी मोदक बनाएगी और हम गणेश जी की पूजा करेंगे। और सोचते सोचते लंबोदर सो गया। अब लंबोदर को रात को किसी ने ऐसा जगाया और देखा एक बच्चा खड़ा था उसी के उम्र का। तो लंबोदर ने बोला तुम कौन हो, मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो। तो उस बच्चे ने बोला, लंबोदर तुमने मुझे नहीं पहचाना। लंबोदर ने बोला नहीं, क्या तुम चोर हो। तो उस बच्चे ने बोला नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं हर साल तुम्हारे घर आता हूँ। लंबोदर ने याद किया पर लंबोदर को तो याद ही नहीं आ रहा है कि ये हमारे घर कब आया था। तो लंबोदर ने बोला याद नहीं, हर साल तो मैं आता हूँ तुम्हारे घर में, इस बार तुम दिल्ली शिफ्ट हो गए हो तो मैं दिल्ली आ गया तुम्हारे घर में मोदक खाने के लिए। तो लंबोदर ने बोला क्या आप गणेश जी हो। उसने बोला नहीं, मैं तो गनु हूँ। तो गनु, मैं सारे बच्चों को गनु नामक संबोधित करता हूँ और मैं गनु। तो कुछ क्षण के लिए लंबोदर सोचने पड़ गया, गनु हर साल आते हैं, मोदक भी खाते हैं। फिर गनु ने बोला तुम अपनी नानी को इतने दूर से तुम्हें मिलने आई है, तुमने तुम्हारा बेडरूम तो शेयर नहीं किया। तो लंबोदर ने बोला गनु तुम्हें क्या करना है, मेरा बेडरूम है, मैं शेयर करूं या ना करूं। लंबोदर ने बोला गलत बात, नानी कितने दूर से तुम्हें मिलने आई है और तुम्हें नानी के हाथ के मोदक पसंद है लेकिन नानी के साथ अपना बेडरूम शेयर करना पसंद नहीं है। फिर लंबोदर ने सोचा, पर लंबोदर ने बोला गनु आपको क्या करना है इससे। लंबोदर ने बोला तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाम क्या है। उसने बोला मुझे मालूम है, मेरा नाम तो लंबोदर है। लंबोदर किसका नाम है मालूम है। लंबोदर ने बोला गणेश जी का एक नाम में से लंबोदर है। और लंबोदर ने बोला वाकई में गणेश जी। बोले हाँ, और मैं गनु मैं गणपति हूँ और गणपति जी अपने असली रूप में आ गए। और लंबोदर खुश हो गए और लंबोदर ने पूछा गणेश जी क्या फिर लंबोदर का अर्थ भी गणेश है। गणेश जी ने बोला हाँ, और लंबोदर खुश हो गया। और गणेश जी ने बोला जब तुम मेरा ही अंश हो, तुम्हारा नाम ही लंबोदर है और लंबोदर ही गणेश है, गणेश जी तो ऐसा कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं,
अपना बेडरूम तुम नानी के साथ शेयर करो। नानी इतने दूर से कितना ट्रैवल करके आई है और बेचारी हॉल में सोई है और तुम यहाँ पर बड़े आराम से सोए हो। नानी के हाथ का मोदक पसंद है, लेकिन नानी के साथ बेडरूम शेयर करना पसंद नहीं है। और फिर लंबोदर ने अपनी गलती समझ ली और लंबोदर ने गणेश जी से बोला, सॉरी गणेश जी, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और रात में जाकर उसने लंबोदर ने नानी माँ को उठाया और बोला, नानी माँ चलो हम मेरे साथ बेडरूम में। और नानी थकी हारी बेडरूम में गई और सो गई, आराम से सोई। सुबह उठकर जब नानी ने बोला, चलो उठो लंबोदर, हमें गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है। और लंबोदर ने नानी के साथ मोदक बनाया और गणेश जी की आरती में उनको मोदक का भोग लगाया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, दूर से ट्रैवल कर किस लिए आते हैं, हमें मिलने आते हैं। अगर हम उनको कंफर्टेबल ना कराएं तो कितना उदास हो जाते हैं। सोच के देखिए, अगर हम किसी के घर जाएंगे और हमको हॉल में बोलेगी कि सोफा में सो, क्या हम खुश होंगे उन पर नानी तो इसलिए आई थी लंबोदर को मिलने। तो हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, प्यार करो और उनको वैल्यू करो। थैंक यू।